कोई अपनी बात कहना चाहता हो और आसपास लोग उसको सुनने के लिए मौजूद नहीं हो, हर एक व्यक्ति नकार रहा हो, तो वहां हम इस तरह की भावनाओं के साथ हों कि उस व्यक्ति को सुनने वाले हों। जहां प्रत्येक जगह अच्छे वक्ता की चर्चा होती है और अच्छे वक्ता के गुणों को आत्मसात करने का प्रयास होता है, वहाँ हम ये बहुत कम जगह सुनते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा सुनने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति बोलने की तरफ जाने का प्रयास करता है, ऑफिस कल्चर में, पारिवारिक स्तर पर अपनी बात को प्रभावी तौर पर रखने की प्रक्रियाओं के साथ होता है, परंतु कौन है वो आसपास जो प्रभावी तौर पर सुनने की ओर अग्रसर है। मन में घुटन है, हम अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति आपाधापी के साथ में है, कोई रोकने को तैयार ही नहीं है, हर एक के पास में अपने संघर्ष की दास्तान है, कहानियां है और उसके साथ में वो लगातार चल रहा है। कैसे उसने अपने जीवन को बनाया, सजाया, संवारा, लोगों ने बिगाड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वो अपने रास्तों की ओर डटा रहा और जुटा रहा। ये कहानियां प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के भीतर लेकर चल रहा है और जब भी कोई घुटन आसपास होती है वो चर्चा करना चाहता है, वो अपने मन की संवेदनाओं को रखना चाहता है, उस घुटन से मुक्त होना चाहता है। वहां यदि उसे अच्छा सुनने वाला व्यक्ति मिले और सुनने के बाद समझने की यात्रा को तय करने वाला व्यक्ति आसपास मिल जाए, यकीन मानिए उस व्यक्ति का 50 से 60% तक का बोझ कम होता चला जाता है और हम वहां पर भी एक पावन कार्य में जुटे रहते हैं। हम सलाह देने के लिए मौजूद हैं, सलाह के साथ में नैतिक आधार और हमारा अनुभव है, परंतु अगला व्यक्ति किस जद्दोजहद में है, उसको सुनने के बाद जो उसके मन को एक आत्मिक शांति देनी होती है, क्या हम उस प्रक्रिया के साथ में होते हैं? 10 मिनट किसी को सुनना और 1 मिनट अपनी बात को रखना, ये प्रक्रिया अद्भुत है। क्या हम एक दिवस के भीतर इस प्रक्रिया को अपनाकर देख पाते हैं? द्वितीय भाव के साथ में हम वाणी संबंधित स्थितियों की बात लगातार करते हैं, परंतु हम जब भी इस भाव के साथ में सुनने की प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो क्या पंचम भाव को देखने वाले होते हैं? जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस के साथ होते हैं तो सेकंड हाउस के अप्रोच के साथ कह देते हैं कि सेकंड हाउस रिजेंबल्स विद द अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन, फैमिली एंड लिक्विडिटी। बट व्हाट इज ऑल अबाउट फिफ्थ हाउस? पंचम भाव की स्थितियों का क्या है? वहीं से हम शिक्षा की स्थितियों को देखते हैं। जो व्यक्ति आ रहा है, जो कुछ कह रहा है, वो नएपन के साथ में है भी या नहीं, उसके उसी बात को कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, वहां से भी सीखा जा सकता है। यह यात्रा पंचम भाव की है, जिसको हम सुनने की यात्रा भी कह सकते हैं। सीखना समझने की अवस्था है। विद्या अध्ययन में जिसको हम सीखना कहते हैं, वही आत्मसात करने की स्थिति होती है। इसीलिए पंचम भाव की स्थितियों को सुनने के आधार के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रभावी वक्ता होने से पहले प्रभावी श्रोता होने की और वहीं पर किताबों के साथ में जीवन को देखने की आवश्यकताएं कही जाती है, परंतु जब किसी ने अपने मन को पूरे तरीके से उस आधार पर ले लिया कि जहां अगले की बात को सुना जाएगा, यकीन मानिए वहीं से हमारी यात्रा अद्भुत अनुकंपा के साथ होती है। खैर, ये एक विचार है जिसको आध्यात्मिक यात्रा के साथ में व्यक्ति चाहे तो स्वयं के लिए जोड़ सकता है। विचार चाहें तो जीवन संवार भी दें और विचार चाहें तो जीवन को वहीं रोक दे जहां आज व्यक्ति है। ये ताकत मन और आत्मा के भीतर चलती हुई अवस्था की है, जहां से हम संघर्षों को समाप्त करके बहुत कुछ नया देखने वाले हो सकते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 14 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। अवकाश का दिवस है, रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में रहने वाली होंगी। रात्रि अंतराल के साथ में चंद्रमा स्थिति को परिवर्तित करेंगे। सूर्योदय कालिक तौर पर शतभिषा नक्षत्र परिधि। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। एकादश भावस्थ चंद्रमा, मन के भीतर की घुटन से मुक्त होकर आप रविवार के साथ समय बिताने वाले होंगे। वहीं जो कार्य लंबे समय से पारिवारिक स्तर पर अटके हुए थे, उनमें सहूलियत और संपन्नता के प्रतिमान बनते चले जाते हैं।
टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के डेवलपमेंट को खुद के साथ देखते हुए बढ़िएगा। वाहन संबंधी कार्य के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है और एजेंसी लाइन बेस्ड क्षेत्र में है, किसी भी रद्दोबदल की ओर जाना चाहते हैं, ये दिवस आपके लिए अच्छा है। आत्मविश्वास की भरपूर स्थितियां मौजूद है। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी प्रोफेशनल अप्रोच में करना होता है और व्यक्ति के साथ आत्मिक संवाद स्थापित करना होता है, उस लिहाजा इस दिवस की यात्रा आपके लिए भरपूर रुचिकर कही जाएगी। वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव आपका यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। उनके साथ हो रहा संवाद ये बताने वाला होगा कि संतान सही रास्ते पर है। वहीं यात्रा वृषभ राशि की दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। आजीविका का जो प्रभावी स्तर होता है आपने निर्मित कर लिया है, अब उसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, उस लिहाजा आज स्ट्रेटजाइज खुद को किया जा सकता है। मानसिक सुख में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में तनावपूर्ण अवस्थाओं से बाहर निकलकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे और वहीं पर जो कार्य अधूरे छूटे हुए थे पारिवारिक स्तर पर, उनको पूर्ण करना, उसमें नयापन लेकर आना, किसी को ये नहीं जताना कि हमने कार्य किया है, हमने इस तरह से मदद की है। हमारा कर्तव्य है, हम उसके साथ में हैं। वहीं जो खुद को मैनेज करना होता है, पिछला सप्ताह देखा, महीना देखा और ये कहा कि यहाँ हमारे साथ में कमियां चल रही है, उस लिहाजा ये दिवस आत्ममंथन का भी है, क्योंकि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में चंद्रमा मौजूद हैं। वहीं मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं और कुछ हद तक माइग्रेन से संबंधित जो शारीरिक स्तर पर एक तरह से प्रॉब्लमेटिक अप्रोच निकल कर आती है, वो आपको यहाँ पर कुछ हद तक परेशानी देने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। मिथुन राशि नवम भावस्थ चंद्रमा, भाग्य का सहयोग अद्भुत तौर पर आपके साथ में मौजूद। यात्राओं से संबंधित कामकाज सफलता एवं संपन्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए शिक्षा संबंधी स्तर पर लंबे समय से जो स्थितियां अटकी हुई थी, उसमें पुनः अब एक तीव्रता निकल कर आ सकती है। यानी आप हायर एजुकेशन के फ्रेम को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, पुनः भले ही जॉब में है उसके बाद में पुनः हायर एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये दिवस आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है और उसके साथ में बढ़ा जा सकता है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वभाव में जो मृदुभाषिता है, जो ठंडक है, वो लोगों को और गहराई से जोड़ने वाली होगी। आज सुबह के समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए आप चलिएगा। जो भी मन के भीतर के विचार हैं, भले ही उलझन है या सुलझने की प्रक्रिया है, उसको कागज़ पर उकेरा जाए, उनके साथ में संवाद किया जाए। वो शब्द एक नई यात्रा की ओर आपको लेकर जाने वाले आज हो सकते हैं। ऐसा दिवस विशेष में एकांत की आवश्यकता है। ये एकांत मन के भीतर चिर स्थायी जो एक तरह से शांति का प्रतिबिंब होता है, जो ट्रैंक्विल का बेस होता है, उसको एस्टेब्लिश करने में सक्षम है। वहीं निवेदन है आपसे कि आप यहाँ भाइयों एवं मित्रों के साथ संवाद जरूर कीजिएगा। जहाँ लंबे समय से हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, उनके भीतर की उलझनों को हटाने में यदि हम 1% भी मादा रखते हैं तो वहाँ से हम हटने वाले नहीं हों। हम यात्रा बढ़ाते हैं कर्क राशि की ओर। रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट और प्रोग्रेस लिए वो है। व्यापारिक जीवन में अटके हुए रुपए और पैसे में पुनः तेजी आ सकती है। कम्युनिकेशन में यहाँ असर्टिव होने से बचिएगा। हमारे पास में यहाँ पर शब्दों में मृदुभाषिता भी है और तल्खी भी है। यहाँ तल्खी पर जोर ज़्यादा है, उसको हटाकर मृदुभाषिता की यात्रा को तय किया जाए। भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। ये याद रखें कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, अब उसमें किसी भी और रुकावट की आवश्यकता नहीं है। अपनी ताकत से बढ़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और इसी के साथ गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्ब कर सकती है, संभलें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपकी मेहनत की स्थितियां अब यहाँ पर कर्म के रूप में प्रतिध्वनित होकर आपको सफलता की ओर लेकर जा रही है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल पूर्णकालिक तौर पर बना रहने वाला होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति आपके समक्ष मौजूद है। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में पिछले पूरे ही सप्ताह या यूं कहें कि एक पखवाड़े तक इतने कॉन्ट्राडिक्शंस और इतनी परेशानियां देखने के बाद अब एक सहूलियत की यात्रा शुरू हो रही है। आत्मविश्वास में वृद्धि है।
इसी वजह से बड़े निर्णय की तरफ आप जाने वाले हो सकते हैं। सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ आपके जो भीतर गृहस्थ के प्रति संवेदनाएं और अपनत्व का भाव है वो पुनः जागृत होने वाला होगा, और वहीं से व्यक्ति जब अपने घर के भीतर संपन्नता और शांति के प्रतिबिंब को देखता है तो अपनी यात्रा को एक नए सिरे के साथ में तय करने वाला हो जाता है। वो आभा आपके साथ में यहाँ लगातार बनी हुई है। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपको सहयोग देती चली जा रही है। मानसिक सुख में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए रहने वाले होंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि बिजनेस पार्टनरशिप में जो लंबे समय से डिसीजंस अटके हुए थे, अब वहाँ आप खुद को एक अलग चाल यानी कि एक अलग तेज़ी देने का प्रयास कीजिएगा। और जब व्यक्ति की सधी हुई चाल के साथ में तेज़ी निकल कर आती है तो वहीं से वो पुनः अपने लिए संपन्नता के आयाम को निरंतर तौर पर देखने वाला हो जाता है। यहाँ आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में हैं तो बहुत अधिक भाग दौड़ के भीतर भी अपने लिए कुछ क्षण गैप के ज़रूर खोजते चले जाइएगा, ये एक प्रमुख निवेदन। वहीं बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। तो सर्वप्रथम षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में प्रभावी क्रम आपके लिए मौजूद हैं। यहाँ पर वाणी विकार युक्त न हो, वाणी ठंडक युक्त हो, ये मूल मंत्र याद रखा जाए। और वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज बेटरमेंट की प्रोग्रेसिव बेसिस आपको देने वाला होगा। इसी समय के साथ में आप खुद को मैनेज करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। इस समय में महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार महत्वाकांक्षाओं के रास्ते व्यक्ति को स्वार्थ के वशीभूत गलत निर्णय की तरफ लेकर जाते हैं, उसे संभलने की जरूरत रहेगी। और इसी के साथ जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उनको कैसे कम किया जा सकता है, ये विचार आप लगातार अपने भीतर तक उकेर कर रखिएगा। वहीं पर अपने दायरों को और अधिक वृहत करने की जरूरत रहेगी। वहीं से नए थॉट प्रोसेस का इन्फ्यूजमेंट खुद के भीतर होता चला जाएगा। तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। इसी के साथ मन के भीतर के भटकाव से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो संवाद कौशल बना हुआ है, जीवन के भीतर वहाँ से एक अलग ताजगी आपके लिए निकल कर आ सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में जब बेटरमेंट हो, आप कोई नए इनिशिएटिव अपने लिए एनालिटिक्स की फील्ड में लेना चाहते हो तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। रविवार का दिवस है, किसी रिलेशन के साथ में अब लंबा समय बीता है, निर्णय का समय है कि अब इस संबंध को क्या नाम दिया जाए। उस लिहाजा आज आप अपना पूरा ही समय यूटिलाइज़ कीजिएगा। घर परिवार के सामने संबंध को रखना है, तब भी आपके लिए बेहतरी बनी हुई है। मन के भीतर की शंकाओं, घबराहटों और संकुचित व्यवहार से हटकर आप यहाँ खुद से बाहर निकलकर यदि संबंधों के लिए यात्रा तय करते हैं तो अच्छे परिणाम है। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी सिरे की जल्दबाजी अपने साथ में रखने से आप बचिएगा, ये प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान राशि के जातक आज अनुशासित जीवन के साथ जो चलने वाले होंगे तो भले ही प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अटके हुए काम हैं वो अवकाश के दिवस में भी पूर्ण होने की तरफ जा सकते हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपकी संभावनाएं देखते ही बनती है, इसलिए काम को टालने की प्रवृत्तियां जो आज नहीं है, किसी भी स्तर पर व्यक्ति विशेष की नकारात्मकता यानी जो भी आसपास लोग जुड़े हुए उनकी नेगेटिविटी भी कई बार हमको बोझल करती है, उससे मुक्त रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। आपके लिए यहाँ पर जो रचनात्मक स्तर की प्रगति है वो भी निरंतर तौर पर बनी हुई है। इसी समय के साथ में आप अपनी क्षमताओं को अपने साथ जोड़कर रखिएगा। और वहीं ये भी गौर किया जाए कि सोच में जो कई बार रुग्णता डिस्टर्ब करने वाली हो जाती है उससे भी हटकर चलने की आज पूरी आवश्यकता है। हालांकि हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखें। ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे मिलने की तमन्ना बहुत लंबे समय से थी और वहीं से मन एक अलग ऊर्जा की तरावट एवं बसावट को भीतर तक महसूस करने वाला रहेगा। हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को धनु राशि की ओर। आप देखिएगा तृतीय भावस्थ चंद्रमा है और इस समय के साथ में आपके सामने कोई भी अवसर आ रहा है, उस अवसर को एक प्रमुख संकेत ईश्वरी विधा के साथ में माना जा सकता है। उस संकेत को थामकर जीवन के भीतर नई यात्रा को तय किया जा सकता है। भाग्य का संयोग जब व्यक्ति विशेष के साथ में हो, वो अपनी कर्मशीलता को निरंतर तौर पर लेकर चल रहा हो, तृतीय भावस्थ चंद्रमा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब रविवार के दिवस में अपनी संभावनाओं को नव सूर्योदय के रूप में देख रहा हो,
तो फिर रुकने और थकने की जरूरत नहीं रहती है। कुल जमा जोड़ इस दिवस को यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी विद द अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच ऑफ योर थॉट प्रोसेस। जहां जहां आप अपने कार्यशैली के साथ में खटखटाहट देने वाले होंगे, वहां विजय के द्वार उद्घाटित होते चले जाएंगे। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्य आपके लिए यहां अनोखे प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम मकर राशि की ओर। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां यहां आपके लिए कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को लेकर आ रही है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट बने रहेंगे। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर अब आप चल रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ जो छोटे छोटे अटकाव बने हुए थे वो भी हटते चले जा रहे हैं। जब व्यक्ति विशेष खुद को मैनेज कर चुका हो, उसके लिए इच्छा शक्ति का प्रभावी तंत्र साथ में मौजूद हो, उसकी क्षमताएं उसका सहयोग पूर्णतया दे रही हो, तो फिर रुकना किस बात का और थकना किस जगह है। ये एक मूल भाव अपने भीतर तक आप स्थापित करते हुए चलें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर कोई भी मेजर डेवलपमेंट आप देख चुके हैं, तो अब वहाँ आज और अधिक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपके लिए मौजूद है। सुबह सुबह ध्यान की प्रक्रियाएं मन को आत्मिक संतुष्टि के प्रभावी क्रम दे सकती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहां चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में ही अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की जो अप्रोच है वो नकारात्मकता की ही यात्रा है, उससे संभलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल पूर्णकालिक तौर पर बनाकर रखें। आपकी इच्छा शक्ति में किसी भी तरीके का अभाव नहीं है। स्वभावगत स्तर पर जो आप अपने लिए एक व्यवहारिक पक्ष को देख रहे हैं, लोगों की गलती को हटाकर आप वहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं, यकीन मानिए ये यात्रा बिल्कुल अलग होती चली जाएगी। और इसी प्रभावी क्रम के साथ में आपके रिलेशंस में भी एक पॉजिटिविटी का अलग नोट निकल कर आने वाला होगा। यहाँ पर मन के भीतर जो इंटरनल कम्युनिकेशन की अप्रोच होती है उसको और रॉबस्ट करते चले जाइएगा। उसमें स्ट्रांग होल्ड देखने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। किसी भी मेजर डॉक्यूमेंट को आप सोमवार के दिवस में कैरी करने वाले हैं तो उसको और अच्छे से चेक कर लें। जैसे वीज़ा संबंधी प्रोसेस हुआ करते हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए हमको एक बार सब कुछ चेक करना होता है, वो गणनाओं के क्रम अपने साथ रखें। हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को मीन राशि की ओर। द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से मन के भीतर अज्ञात भय प्रस्फुटित हो सकते हैं। जिस तरह से संभावनाएं प्रस्फुटित होती है, अज्ञात भय भी प्रस्फुटित होते हैं, संभलने की जरूरत है। वहीं वैचारिक स्तर पर जो लंबे समय से मन के भीतर उद्वेग आप पा रहे थे वो आज हावी होने वाला नहीं हो, ये भी ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट में पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग पॉजिटिव कही जाएगी। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर देखने वाले रहिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो लोग आपके लिए अटकाव सम्मत स्थितियों को लेकर चल रहे थे, आज उनको जीवन में बहुत अधिक तवज्जो देने से बचें। यहाँ सुबह सुबह एकांत की आवश्यकता रहेगी। और वहीं घर परिवार की ओर से बहुत लंबे समय से कोई मुलाकात नहीं हो पाई है, किसी अलग व्यक्ति से मुलाकात तय है जो अपना है परंतु कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। कहाँ तक सोचेंगे, कहाँ तक सेल्फ जस्टिफिकेशन रखेंगे, मुक्त होइएगा उससे। और आज का दिवस वहाँ जुड़ाव के केंद्र बिंदु को आपके साथ लेकर आ सकता है। तो ये था 14 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ नियत तौर पर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।